नमस्कार दोस्तों, मार्केट ने जबरदस्त रिटर्न देने चालू कर दिए हैं और पूरी 6 महीने की गिरावट के बाद अब टाइम आ गया है इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बनाने का। दोस्तों, वॉर खत्म हो चुका है, अमेरिका और चाइना की ट्रेड डील भी चालू हो चुकी है और मूडीज ने कह दिया है कि 2025-26 में इंडिया सबसे तेज ग्रो करेगा पूरी दुनिया में। यानी हर तरफ से खुशखबरी आ रही है। तो दोस्तों, अब टाइम आ गया है इसी खुशखबरी का फायदा उठाने का और ऐसे सेक्टर तलाशने का जहां पे अब अगला पैसा बनने वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे 3 सेक्टर और 3 म्यूचुअल फंड्स लेके आया हूं जिन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में, और इन तीनों सेक्टर में अभी आगे भी मौका है सॉलिड रिटर्न्स बनाने का। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे मेरा खुद का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे, मेरे टोटल रिटर्न्स अब 29% को क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि बंपर रिटर्न बन रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। और अगर आप मेरा XIRR देखेंगे तो वो 47% पहुंच चुका है। यानी दोस्तों, पूरे पोर्टफोलियो में बल्ले बल्ले हो रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं मार्केट के करंट हाल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पिछले 6 महीने में लार्ज कैप करीबन 17.5% नीचे गिर गया था सितंबर से, यानी ऑल टाइम हाई से। लेकिन अब सिर्फ 0.6% गिरा हुआ है, यानी 12.25% लार्ज कैप उठ चुका है। वहीं मिड कैप की बात करें तो करीबन 23.5% के करीब गिर गया था, लेकिन अब सिर्फ 10.5% गिरा हुआ है ऑल टाइम हाई से, यानी 13.5% करीब उठ चुका है मिड कैप। वहीं स्मॉल कैप की बात करें, जो सबका फेवरेट, तो वो करीबन 29% तक गिर गया था, लेकिन आज देखेंगे तो करीबन 16.5% तक गिरा हुआ है। यानी स्मॉल कैप में 13% रिटर्न बन चुका है, वो भी सिर्फ पिछले 1-1.5 महीने में। अब सीधा चलते हैं अपने पहले सेक्टर पे। तो दोस्तों, हमारा पहला सेक्टर है स्मॉल कैप सेक्टर। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे इंडिया के कुछ टॉप स्मॉल कैप फंड्स देख सकते हैं जिन्होंने पिछले 3 साल में बंपर रिटर्न दिया। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सारे म्यूचुअल फंड्स का AUM कम से कम 5,000 करोड़ से ऊपर है, क्योंकि हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि 5,000 करोड़ से ऊपर के ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, इसमें देखेंगे कि बंधन स्मॉल कैप फंड है जिसने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है, यानी 1 साल में 14.5% और पिछले 3 साल में करीबन 30% रिटर्न, वो भी CAGR, यानी हर साल करीबन इतना रिटर्न दिया। वहीं इसके बाद इन्वेस्को है, निपॉन है, निपॉन मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में भी है, बंधन भी है और फ्रैंकलिन है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह आएगा कि स्मॉल कैप ही क्यों? तो दोस्तों, उसका रीजन बताता हूं। पिछले कुछ महीनों में आप किसी भी वीडियो में देखेंगे या किसी से भी पूछेंगे तो वो कहता था स्मॉल कैप से दूर रहो, क्योंकि बात भी सही थी, वो ओवर वैल्यूड थे बहुत ज्यादा। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे चार्ट में देख सकते हैं कि स्मॉल कैप सितंबर से लेकर कम से कम 30% तक नीचे गिर गया था। लेकिन दोस्तों, स्मॉल कैप की 1 मार्च से रिकवरी फिर शुरू हो गई है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये देखिए, ये एक नया चैनल बनना स्टार्ट हुआ, यानी स्मॉल कैप ऐसे धीरे धीरे फिर ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। अब दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे बंधन स्मॉल कैप फंड के रिटर्न्स देख सकते हैं। तो वैसे ही अगर आप इसके एनुअलाइज रिटर्न देखेंगे तो पिछले 1 साल में करीबन 18% का रिटर्न, 2 साल में करीबन 41.5% का रिटर्न, 3 साल में 233% से ज्यादा का रिटर्न और 5 साल में भी करीबन 40% का रिटर्न। ये CAGR है, यानी पिछले 5 साल में लगातार ये 40% के करीब रिटर्न दे रहा है। अब आते हैं दोस्तों अपने दूसरे सेक्टर पे, जो है हाउसिंग सेक्टर। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे अब इंडिया के कुछ बेस्ट हाउसिंग म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो इनके AUM 5,000 करोड़ से कम है, क्योंकि दोस्तों इस सेक्टर में बेस्ट म्यूचुअल फंड के AUM अभी इतने ही है, यानी इसमें इतनी ज्यादा भी अभी तक इन्वेस्टमेंट आनी स्टार्ट नहीं हुई है। तो दोस्तों, जैसा कि देखेंगे, पहला है ICICI का हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड और दूसरा है HDFC का हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड। 1 साल के रिटर्न देखेंगे तो करीबन 8 या 10% और दूसरे का HDFC के देखेंगे तो -1 है। वहीं 3 साल के देखेंगे तो करीबन 20 से 22-23% तक भी रिटर्न। तो दोस्तों, फिर से सवाल आएगा कि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर ही क्यों? तो दोस्तों, इसका रीजन है कि RBI ने रेट कट करना स्टार्ट कर दिया है। आप सब सुन रहे होंगे कि रेपो रेट कम हो रहा है, वहीं USA में फेड का रेट भी कम हो रहा है। दोस्तों, इससे क्या होता है कि लोन्स बहुत सस्ते हो जाते हैं और RBI ने सारे बैंक्स के अंदर लिक्विडिटी भी इंजेक्ट करनी स्टार्ट कर दी, यानी बैंकों के पास अब पैसा ज्यादा आ रहा है और इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, लोग लोन ज्यादा लेंगे, घर खरीदेंगे। और दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो हाउसिंग सेक्टर में होती है, यानी हाउसिंग के लिए पैसे देती है, फाइनेंस करती है। सीमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, यानी हाउसिंग से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज होती हैं, ये म्यूचुअल फंड उनमें पैसे लगाता है। आप अपनी स्क्रीन पे हाउसिंग म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देख सकते हैं। तो पहला है लार्सन एंड टॉब्रो, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है। बाकी बीच में बैंक्स हो गए, अल्ट्राटेक सीमेंट यानी सीमेंट की कंपनी हो गई, स्टील की कंपनी हो गई टाटा स्टील, ओरिएंट हो गया, म्यूजर सीमेंट हो गया। वहीं दोस्तों, अगर आप इसके रिटर्न्स देखेंगे तो पिछले 1 साल में करीबन 12.25% के रिटर्न है और 3 साल में करीबन इसने 22% तक रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अगले 1 से 2 साल की बात करेंगे तो
इस सेक्टर के काफी अच्छे रिटर्न देने के चांसेस है, इसलिए मैं इस सेक्टर को लेकर बुलिश हूं। अब बात करते हैं दोस्तों अपने तीसरे और आखिरी सेक्टर की, जो है वैल्यू फंड्स। दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे कुछ इंडिया के टॉप वैल्यू फंड्स देख सकते हैं जिन्होंने पिछले 3 साल में जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। इन सब के AUM 5000 करोड़ से ऊपर है। पहला है ICICI का, HSBC, निपॉन, HDFC। आप इनके रिटर्न्स देखेंगे तो करीबन 14.5%, 8 या 9% एक साल में, और 3 साल के देखेंगे तो 24 से 25% के रिटर्न है। लेकिन दोस्तों इस सेक्टर में प्रॉब्लम यह होती है कि इसके एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा होते हैं। अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि वैल्यू फंड्स होते क्या। दोस्तों वैल्यू फंड्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिनके फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, यानी जबरदस्त फंडामेंटल है, बिजनेस अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है, सेल अच्छी है। लेकिन कोई ऐसे टेम्परेरी फैक्टर हैं जिनकी वजह से इनका स्टॉक प्राइस डाउन है, यानी गवर्नमेंट ने कुछ एक GST नोटिस भेज दिया, या कोई एक चीज हो गई, नेगेटिव न्यूज आ गई, या कोई भी बात है जो टेम्परेरी रीजंस की वजह से जिनका मार्केट प्राइस कम है लेकिन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो वो होती है वैल्यू कंपनीज। और वैल्यू म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप इसके एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देखेंगे तो देख सकते हैं ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मास्यूटिकल, लार्सन एंड टॉब्रो इसमें भी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC लिमिटेड, टाटा मोटर्स, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेट्रा। यानी वो सारी कंपनीज जो बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती हैं लेकिन किसी वजह से उनके प्राइस डाउन। वहीं दोस्तों अगर आप पिछले कुछ साल के रिटर्न्स देखेंगे इसके एक म्यूचुअल फंड के, तो आप देख सकते हैं एक साल में करीबन 14% का CAGR रहा है, 2 साल में 25 से ज्यादा का है, 3 साल में करीबन 22% का, 5 साल में भी करीबन 31% का CAGR, और 10 साल में भी दोस्तों 16% का CAGR। यानी ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। तो दोस्तों ये थे मेरे आज के 3 सेक्टर जिन पे मैं बुलिश हूं। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है, इसमें से 2 सेक्टर, एक वैल्यू और एक हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर, ये दोनों ऐसे सेक्टर हैं जो सेक्टोरल यानी थीमेटिक म्यूचुअल फंड। और थीमेटिक म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि ये बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रखे जाते, इनका एक सेक्टर रोटेशन होता है। यानी अभी इनका टाइम मुझे लग रहा है कि अच्छा है, तो जब इनका 1-2 साल के बाद हमें लगेगा इसमें काफी अच्छा प्रॉफिट बन गया है, तो हम इसमें से प्रॉफिट बुक करेंगे और दूसरे सेक्टर में शिफ्ट करें। लेकिन स्मॉल कैप ऐसे होता है जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। अब मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज मनी राइट।